हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज 10th के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा 10th का रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर को देखने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, नंबर सिस्टम देखते हैं। ये ऑलरेडी आपने 8-9 क्लास में पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी आप भूल गए होगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग भूलने के लिए जाने जाते हो। ठीक है, तो मैं अपना काम कर देता हूँ कि कल होके आप यहाँ ना बोलो कि सर मैंने तो 9th में पढ़ा ही नहीं था, मेरे सर तो पढ़ा ही नहीं थे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम लोग रियल नंबर देखेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता था। नंबर सिस्टम क्या होता था। नंबर सिस्टम वो होता था जिसको क्या करते थे हम लोग, नंबर लाइन पे दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन, उसे हम क्या बोलते थे, नंबर सिस्टम बोलते थे। और क्या बोलते थे, ऐसा चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं सर, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, वही क्या होता है सर, नंबर सिस्टम होता है। अरे जिसको लिखोगे वही ना होगा, जिसको लिख ही नहीं सकते वो कहाँ से नंबर होगा। समझ में आया। अब इसको नंबर सिस्टम को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में, 2। एक क्या होता था, अच्छा इंसान, अच्छा इंसान को हम लोग क्या बोलते थे, रियल नंबर। एक क्या होता था, बुरा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इमेजिनरी। ठीक है, अब सर अच्छा इंसान है, बुरा इंसान। अब मान लो जो बुरा है, अब उसको तो फर्दर आप बांटोगे नहीं, बुरा है तो मतलब बुरा है। अब बुरा को तो आप नहीं बोलोगे ना सर ज्यादा बुरा है, ये कम बुरा है। ठीक है, तो उसको हटाओ। अब अच्छा इंसान, अब अच्छा में भी क्या होगा, कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, कोई कम अच्छा होगा। ये बोल सकते हो ना कि सर वो काफी ज्यादा फ्रेंडली है। एक को क्या बोलोगे, सर वो फ्रेंडली तो है लेकिन कभी कभी गुस्सा कर देता है, तो वो थोड़ा खराब हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है, तो रियल नंबर को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में बांटते थे। ठीक है, एक क्या होता था आपका रैशनल नंबर, और एक क्या होता था आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब सर रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता था, इसको हम लोग देखते हैं अभी। यही तो हमको पढ़ना है रियल नंबर में, यही तो हमको पढ़ना है आगे। ठीक है, अब सर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक अच्छा में अच्छा हो गया, एक अच्छा में थोड़ा सा खराब हो गया। ठीक है, अब अच्छा में जो अच्छा उसको भी फर्दर हम लोग और देखते थे। तो और क्या होता था सर, रेशनल में भी हम लोग करते थे, क्या होता था, एक इंटीजर होता था। ठीक है, एक क्या होता था सर, उसके बाद होल नंबर होता था, और क्या होता था सर, एक नेचुरल नंबर होता था। अब ये सर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, ये सब क्या होता है, तो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, फर्स्ट हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होता था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या बोले, जैसे जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यही ना होता था डेफिनेशन। आप कभी बोल सकते हो कि मतलब 5.5 स्टूडेंट खड़ा है सर वहां पे, बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो ना। आप क्या बोलोगे, सर 5 स्टूडेंट खड़ा है, 6 खड़ा है, 1 खड़ा है। कहीं बोलोगे सर 0 बच्चा वहां पे है, नहीं बोलोगे ना। समझ में आ रहा है। तो मैंने बोल दिया कि जाओ उस बगल वाले क्लास में देख के आओ तो कितने बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। तो आप गए वहां पे और काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 10 तक आप काउंट करके आए, और मुझे क्या बोले कि सर 10 बच्चे वहां पे हैं। तो इसको आपने क्या बोला, नेचुरल नंबर। अब ऑब्वियसली आपने 0 से तो स्टार्ट किया नहीं होगा, आपने कहां से स्टार्ट किया होगा, 1 से स्टार्ट किया होगा। तो जिस दिन कोई अगर गिनती अगर स्टार्ट किया होगा, काउंट करना स्टार्ट किया होगा, तो फर्स्ट वो क्या किया होगा, 1 से स्टार्ट किया गया होगा। तो नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, n से। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या होता है, ऑल काउंटेबल इज नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये सर नेचुरल नंबर दिखता है कैसा है, अरे कुछ नहीं, क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होता है सर, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना तक तो कोई कर दिया काम। अब एक्चुअली हुआ क्या, उस क्लास में जब वो गया ना देखने के लिए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे देखा कि एक बच्चा सो रहा है, लेकिन मैंने तो बोला कि देख के आओ कि कौन पढ़ रहा है। तो अब वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि उसको गिने कि नहीं गिने। तब क्या हुआ कि एक इंसान आया और एक नया टर्म का खोज किया। वो क्या किया, होल नंबर। मतलब वो कुछ किया नहीं, वो क्या किया, आज क्या किया, वो नेचुरल नंबर में क्या किया, बस 0 ऐड कर दिया।
क्या किया, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। ठीक है, जैसे कि होल नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सर नेचुरल नंबर हमारा क्या था 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी था, वो क्या किया, बस एक जीरो ऐड कर दिया। तो इसको दुनिया वालों ने क्या बोला कि अरे यार होल है, मतलब होल मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां तक भी उसको मतलब मन को उसको शांति नहीं मिला। अब वो क्या किया, अब वो क्या पाया कि जब वो थर्ड टाइम गया ना काउंट करने के लिए, तो वो पाया कि कुछ बच्चे ना मतलब क्लास से बंक मार के वो पानी पीने या कहीं और चले गए थे। अब वो कंफ्यूज में हो गया कि सर अब क्या करें, अब किस तरह काउंट करें। ठीक है, तो वहां पे उसका क्या हो गया, बच्चा घट गया, मतलब घट गया, समझ में आ रहा ना। तो एक नया टर्म का वहां पे हुआ इंटीजर नाम, क्या हुआ, इंटीजर। इसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सर, आई से, और आगे आप पढ़ोगे कि इसको जेड से भी कहीं कहीं आपको रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, अब सर इंटीजर क्या होता है, तो हुआ कुछ नहीं, होल नंबर तक तो ठीक था, होल नंबर तक किसी ने क्या किया था, खोज कर चुका था। अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा कुछ नंबर आ गया, वो क्या हो गया सर, मतलब होल नंबर तक तो इसको ठीक था, चलो ठीक है भाई चल रहा अपना, अच्छा खासा जिंदगी इसका चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, नेगेटिव भी एंट्री मार गया, मतलब ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, इधर कौन सा जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला कि सर इंटीजर है, समझ में आया। अब इसको भी देखेंगे कि इंटीजर में भी क्या क्या होता है, वो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ में आ गया ना, नेचुरल नंबर, फिर क्या होल नंबर, फिर इंटीजर। ठीक है, इसमें जीरो ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट ऐड हो गया तो इंटीजर बोल दिया। अब आया कि सर रैशनल नंबर क्या होता है। अब यहां तक तो चलो ठीक था, यहां तक क्या हुआ, यहां तक मतलब उसका सारा अच्छा खासा चल रहा था, मतलब क्या बोले कि मतलब ये सब जो 1 2 3 अब क्या हुआ कि बीच वाला भी कोई बोलने लगा, खड़ा हो गया वो कि भाई 1.5 भी तो लो, 1.7 भी तो लो, 2.8 भी तो लो, हमको भी तो लो, चलो उसके साथ भी इंसाफ होगा। तो वहां पे किसका एंट्री हुआ, रैशनल नंबर का एंट्री हुआ। ठीक है, तो रैशनल नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है अच्छे से। तो रैशनल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और इरैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहीं पे आप लोग को बता देते हैं कि इमेजिनरी क्या होता है। ये चलिए सर ये सब तो सीखे हुए हम लोग, सब पता है मुझे, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि इमेजिनरी क्या होता है। चलो इसके बारे में बताते हैं, इमेजिनरी क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या मुसीबत आ गया था कि इससे मेरा काम नहीं हो रहा था, उसका जरूरत पड़ गया। ठीक है, तो इमेजिनरी, जैसे मैं बोलूं कि x² = 4, तो आपसे मैं पूछूं कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर x की वैल्यू जो होगी ना वो या यहाँ पे मतलब यही ना पूछ रहे x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू सर अगर आप 2 भी यहाँ रखोगे तो 2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और -2 भी रखोगे तो -2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, +-2। ये पता होगा आपका, जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस में आता है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। अब सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुआ कि किसी दिन सर गलती से ना x² = -4 आ गया। ठीक है, जब यहाँ पे प्लस में था 4 था तो हमने प्लस माइनस लिख दिया। अब सर यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करें कि वो -4 देगा। सोचो क्या पुट करोगे, अगर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और -2 करोगे तो -2 का भी स्क्वायर क्या देगा, 4 देगा। ये सर -4 तो कभी आ नहीं रहा है, तब क्या किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, मतलब यहाँ पे जब भी रूट के अंदर माने x क्या हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, मतलब रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाता है ना तो समझो एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आना चाहिए, समझ में है। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो, अभी आप नहीं पढ़ोगे, बस जान लो क्या होता है। इसी को दूर करने के लिए किसका एंट्री हुआ, इमेजिनरी नंबर, बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, इसी को इमेजिनरी को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक टर्म याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऐसे एक्चुअली ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही नंबर है, वो बाद में मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लो, इमेजिनरी में एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, अब सर इसको कैसे दूर किया गया सर, इसका क्या हुआ, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे किया गया मतलब इसको 4 × क्या किया गया, -1 लिख दिया गया, और रूट -1 का वैल्यू जो होता है ना वो क्या होता है, i² होता है, और इस i को हम लोग क्या बोलते हैं, अयोटा।
ये आप लोगों का काम का नहीं है, ठीक है ना, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, बस थोड़ा सा एंट्री बता देता हूँ कि एक्चुअली इमेजिनरी नंबर है क्या। तो इसको क्या बोला गया, अयोटा। तब क्या हुआ यहाँ पे, जब रूट इधर गया था तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 4 बाहर आया तो कितना हुआ प्लस माइनस 2, और ये -1 का वैल्यू कितना था आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर जब रूट के बाहर आया तो कितना हो गया आई। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा होगा, देखो लिख देते मैं, प्लस माइनस कितना हो गया यहाँ पे 4i², ठीक है ना, -√2 का वैल्यू कितना हो गया i² हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या बोला कि सर i² हो गया इसका वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू कितना है x इक्वल टू +-2i, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे रूट आई का वैल्यू होता है आई होता है, i² नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है आई होता है, तो -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 का वैल्यू हो जाएगा i², ठीक है। तो -1 का वैल्यू मैंने यहाँ क्या पुट किया, -1 का वैल्यू i² पुट किया, ठीक है, तो i² पुट किया तो +-2 आ गया, ठीक है। चलो ये समझ में आई है ना आप लोग को। तो ये होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। इंटीजर को और थोड़ा विस्तार रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके आगे मैं रैशनल इर्रेशनल बताता हूँ। तो अभी हमने देखा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर, फिर उसके ऊपर क्या कौन था, होल नंबर था, फिर कौन था, इंटीजर था सर, उसके बाद कौन था सर, रैशनल नंबर था, इर्रेशनल नंबर था, फिर कौन आया सर, क्या बोलोगे आप कि सर उसके बाद हमारा रियल नंबर आया, फिर मेरा नंबर सिस्टम आया। मतलब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, क्या बोलोगे कि सर मान लीजिए यहाँ पे क्या था, नेचुरल नंबर था, इसको समझो अच्छे से। ये मान लीजिए सर मेरा नेचुरल नंबर था जो क्या था 1 2 3 4 डॉट 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 ये था सर। उसके बाद कौन आया सर, उसके बाद होल नंबर आया। होल नंबर कौन था सर, 0 1 2 3 डॉट 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 ये सर आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया सर मेरा, इंटीजर आया। क्या आया मेरा, इंटीजर आया। इंटीजर में हमने कुछ नहीं किया, इसमें 0 ऐड किया तो होल नंबर आया, और इंटीजर में क्या किया हमने, नेगेटिव पार्ट को ऐड कर दिया। तो नेगेटिव पार्ट को ऐड कर दिया बोले तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इंटीजर के बाद कौन आया सर, हमारा कौन आया, अब क्या बोलोगे सर, रैशनल और इर्रेशनल नंबर आया, यही ना बोलोगे, मतलब रियल नंबर आ गया सर। ये क्या आ गया मेरा, रियल नंबर आ गया सर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे कि सर मेरा जो आया वो क्या आया, नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है। क्या बोलोगे, नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे सर जो नेचुरल नंबर था ना वो क्या था, होल नंबर था। अब कैसे सर, मान लो यहाँ तुम क्या हो, सौसर में हो, ये तुम्हारा क्या है, छिंदवाड़ा है, ये वाला क्या है तुम्हारा MP है, ये क्या है इंडिया है, और ये क्या है मान लो वर्ल्ड है। तो तुम क्या बोलोगे, तुम यही ना बोलोगे कि सर जो सौसर है ना वो छिंदवाड़ा से बिलोंग कर रहा है। क्या बोलोगे कि सौसर, छिंदवाड़ा सौसर से बिलोंग कर रहा है। क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो MP है वो छिंदवाड़ा से बिलोंग कर रहा है। आप क्या बोलोगे, सर मैं जो हूँ ना, मैं छिंदवाड़ा में रहता हूँ, और छिंदवाड़ा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, MP से बिलोंग कर रहा है। मतलब आप क्या बोलोगे, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। समझ में आया। यहाँ पे और क्या बोल सकते हो, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। समझ में आया। और एक बोल सकते हो कि सर ऑल नंबर नेचुरल नंबर आर रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। समझ में आया। मतलब तुम वहां से बिलोंग कर रहे हो, वो तुमसे बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रैशनल और इर्रेशनल कि सर ये क्या होता है सर। तो रैशनल क्या होता है सर, रैशनल नंबर, और इधर मैं लिख देता हूं इर्रेशनल नंबर। अब सर रैशनल नंबर क्या होता है, हमने पढ़ा था सर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे P, जहां पे ये फॉर ऑल का साइन होता है, ठीक है ना। फॉर ऑल P क्या होना चाहिए सर, P और Q क्या होना चाहिए सर, P और Q क्या होना चाहिए मेरा, इंटीजर होना चाहिए सर। मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बस इंटीजर होना चाहिए। लेकिन इंटीजर तो रखिएगा, लेकिन एक काम कभी मत कीजिएगा सर, आप Q कभी 0 मत रखिएगा। Q अगर 0 रख दिए ना तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो क्या होगा। मान लो यहाँ पे P/Q रख दिए, मान लो 2/0 रख दिए,
तो क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। अब बोलोगे सर इसका वैल्यू क्यों नहीं निकाल पाएंगे सर, सोचो, अब ये भी समझा देते हैं तुमको। अगर मैं बोलूं कि 15/3, ठीक है, तो आप इसको काट के क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसका वैल्यू क्या होगा, 4 आएगा, सॉरी 5 आएगा, यही ना बोलोगे, 5 आएगा, मतलब इसका आंसर सर 5 आएगा। अगर मैं बोलूं कि 16/4, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ 4 आएगा, यही ना बोलोगे, काट के 4 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको उल्टे तरीके से पढ़ते हैं। उल्टे तरीके किस तरह, अगर मैं पूछूं कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 3 में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 आ जाएगा। सर 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, तो 4 में आप 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पूछ दूं 20 अगर मैं लिख दूं 4, तो अब मेरा सवाल है कि 4 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 20 आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 4 में 5 मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, 20 हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ 0 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, तो आप सोचोगे सर 1 मल्टीप्लाई करके देखते नहीं, 0 आ गया सर, 2 मल्टीप्लाई करके देखते फिर 0 आ गया सर, 3 मल्टीप्लाई किए इसमें फिर 0 आ गया सर, 5 मल्टीप्लाई किए फिर 0 आ गया सर, 1 करोड़ मल्टीप्लाई कर दिए सर फिर 0 आ गया। मतलब आप बार बार क्या देख रहे हो कि सर 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो क्या दे रहा है सर, हमेशा ना 0 ही दे रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर क्यों ना सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो बहुत बड़ा नंबर क्या होगा सर, इन्फिनिटी हो रहा होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर को जिस दिन आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर होगा। तो कभी कांस्टेंट अपन कुछ भी दिया रहेगा, कांस्टेंट कोई भी नंबर, ठीक है ना, नंबर अपॉन कभी तुमको 0 दिया रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, जिसको आप 10th क्लास में बोलोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए कभी ये वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं कि सर अच्छा यहाँ तक तो ठीक था सर, अब क्या करें हम लोग, यहाँ तक तो ठीक है, P/Q एग्जाम्पल बता दीजिए। चलो एग्जाम्पल बता देते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा, मान लो 2/3 ये हो गया सर। देखिए P/Q के फॉर्म में है, और P और Q क्या है, इंटीजर है सर। या -3/5 सर, ये भी हो गया। अच्छा सर यहाँ पे अगर मान लीजिए सर आप 5 लिख दिए, अरे सर इसका नीचे तो दिख नहीं रहा, अब इसका नीचे क्या होगा, आपने तो बोला P/Q, अरे दिख नहीं रहा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है, जो नहीं दिख रहा है मतलब 1 है। ठीक है, और क्या हो सकता है सर, -3 हो सकता है सर, मतलब ये सब क्या है, और एक क्या है, काफी अच्छा एग्जाम्पल 22/7 होगा। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या आ गया, रेशनल नंबर में आ गया। समझ में आया। जैसे अगर हम लोग कहीं 1/2 लिख दिए, ठीक है, और लिख दिए 1/3, तो 1/2 की वैल्यू क्या बोलोगे आप लोग, सर 1/2 की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे सर 0.5 होती है सर, ये बोलोगे ना। 1.3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.66666, और ये धुआं छोड़ते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, खत्म नहीं हो रहा होगा, ये सर रिपीट करते जा रहा होगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिला, जब 1/3, ये तो सर P/Q का फॉर्म में है, और ये दोनों इंटीजर भी है ना, और ये वाला क्या हो रहा है हमारा सर, रिपीट कर रहा है। इसको आप आगे भी पढ़े थे कि सर इसको बार में हम लोग लिखते थे, 6 बार इसी तरह लिखते थे। ठीक है, और यहाँ पे तो सर खत्म हो गया, एक ही के बाद खत्म हो गया, पॉइंट के बाद एक ही नंबर, एक ही डिजिट था, तब क्या बोलोगे, तो अब यहाँ से क्या बोलोगे कि सर जो डिजिट क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसको खत्म हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, मैंने पॉइंट के बाद क्या किया, ये टर्मिनेट कर गया, और यहाँ पे क्या किया, पॉइंट के बाद ये रिपीट कर गया। मतलब जो डिजिट, जो नंबर पॉइंट के बाद क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है या रिपीट करने लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आफ्टर डेसिमल इफ, ठीक है, आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट आर रिपीटेड and terminated, then they are rational। ठीक है ना,
तो उसको आप क्या बोलोगे, रैशनल नंबर बोलोगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अरे यार अब बताएं क्या था। अब रियल नंबर था, रियल नंबर के कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे, एक रेशनल था, एक भाई था, एक भाई का नाम क्या था, रेशनल, और एक भाई का नाम इर्रेशनल था। तो ऑब्वियसली एक मतलब कुछ हो रहा होगा तो दूसरा वो नहीं हो रहा होगा। अरे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का जरूरत क्यों पड़ा, वो दोनों का नेचर एक दूसरे से अलग हो रहा होगा तभी ना। समझ में आया, मतलब ये इस टाइप का बिहेव कर रहा है तो वो इस टाइप का बिहेव नहीं कर रहा, मतलब इस टाइप का बिहेव नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, रैशनल नंबर बोल दिया गया। तो आप क्या बोलोगे, ये अगर p बाई q के फॉर्म में था तो इसे क्या बोला गया हम लोग, रैशनल। तो वो क्या होता है, नॉट इन p बाई q फॉर्म, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इर्रेशनल बोल देंगे सर। समझ में आया, मतलब वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो सर इसका एग्जांपल ही बता दीजिए। तो इसका एग्जांपल होता है, मान लो आपका क्या होता है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या एक पाई होता है, ठीक है ना। और क्या हो गया, एक ई बोलते हैं, एक्सपोनेंट को बोलते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग हायर क्लास से पढ़ोगे। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया सर, इर्रेशनल नंबर का हो गया सर। अब सर इर्रेशनल नंबर क्या है सर, तो इर्रेशनल नंबर में आप लोग याद रखना उसका होता है NRNT, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, N को क्या बोलते हैं, नन, R को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट नहीं कर रहा हो, क्या बोलोगे, नन रिपीटिंग। और ये क्या होता है, नन, और T क्या होता है, टर्मिनेटिंग, मतलब जो नन रिपीटिंग नन टर्मिनेटिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल बोलते हैं। ठीक है, अब सर यहाँ पे रिपीटिंग था और टर्मिनेटिंग था, वहां पे क्या है, नन रिपीटिंग, माने रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नन रिपीटिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या था, सॉरी नन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसको देखते हैं सर, इसका एग्जांपल बता दीजिए। अब क्या होगा, √2 का आप लोग देखे होंगे, √2 का वैल्यू होता है आपका वैल्यू है 1.414, ठीक है, उसके बाद कुछ 2 3 ऐसा कुछ होता है, याद नहीं है मुझे। तो ये क्या होता है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपीट कर रहा था, यहाँ पे क्या रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ 414 हुआ, फिर 2 3 5 6 कुछ भी हो रहा होगा, तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, समझ में आया। जैसे मैं लिख दूं कि 0.468, तो आप क्या बोलोगे इसको, बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाला रिपीट तो नहीं किया, ठीक है, लेकिन सर ये टर्मिनेट कर गया, तो इसको आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है ना रैशनल नंबर है। अगर मैं बोल दूं कि 0.46952 डॉट 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 ऐसा कुछ जा रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या हो रहा है, सर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोल दोगे, इर्रेशनल नंबर बोल दोगे। समझ में आ रही बात, ठीक है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4.464646 डॉट 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 डॉट, इसको आप क्या बोलोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो है ना, ये सर क्या हो रहा है, सर टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, सही बात है भाई, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और सर यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटिंग बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, लेकिन सर यहाँ पे को बोला नॉन रिपीटिंग, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, देखो ना यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना, कहाँ देखो यहाँ पे लिखा है रिपीट कर रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो रिपीट कर रहा है सर 46 के बार में, तो ये क्या हो जाएगा सर, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर हमने तो पढ़ा था कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना, कि पाई की वैल्यू क्या होती है सर, पाई वैल्यू लो या 22/7 लो, बात बराबर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो सर उसको आप रेशनल भी बोल दिए और इसमें इर्रेशनल, सॉरी इर्रेशनल ही बोल दिए और इर्रेशनल ही बोल दिए, वो कैसे सर, ठीक है। तो ये वाला एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये क्या होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है, समझ में आया। पाई अप्रॉक्स मतलब सिमिलर है, किसके सिमिलर है, 22/7 के, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। और ये वाला किस फॉर्म में है, ये p/q के फॉर्म में है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है, और ये p/q के फॉर्म में नहीं है। और ये क्या हो रहा है, इसका वैल्यू आपने पढ़ा होगा, क्या था इसका वैल्यू, 3.141 ऐसा कुछ होता था, ठीक है ना, ऐसा। और ये रिपीट कर मतलब नॉन रिपीट होता था और चलते जाता था,
ठीक है, तो इसका वैल्यू भी तो वही होगा सर, इसका वैल्यू भी तो वही हो रहा होगा, लेकिन ठीक है ना, लेकिन एक बात याद रखना कि जो रैशनल नंबर होता है ना और इरेशनल नंबर होता है ना, दोनों क्या होता है, अल्टरनेट होता है। मतलब क्या सर, मतलब अगर एक रैशनल नंबर आप लिए तो उसका जस्ट एक नंबर बाद, मतलब जस्ट उसके बाद वो क्या मिल जाएगा आपको, इरेशनल नंबर मिल जाएगा। अब दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है जो बता सकता है कि कौन मतलब अगला इरेशनल नंबर कौन होगा और उसका अगला रैशनल नंबर कौन होगा। अगर मैं बोला कि एक रैशनल नंबर बोला 0.5, ठीक है, तुरंत कोई इंसान आया वो क्या बोला कि सर इसके बाद वाला एक डिजिट ले लेते हैं 0.5 2 6 9 5 डॉट 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 चलते गया वो, तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, जस्ट उसके बाद है। कोई और आया क्या बोला कि सर 0.5 1 3 6 5 9 ऐसा कुछ ले लिया, फिर ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब बोले सर इरेशनल नंबर के बाद क्या हम रैशनल ले सकते हैं, बिल्कुल। आपने अगला क्या ले लिया, 0.52 तक ही छोड़ दिया, कंप्लीट कर दिया, तो इसके बाद है 0.51 के बाद क्या 0.52 आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा रैशनल नंबर। तो ये दोनों जो वैल्यू होता है ना, ये एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होता, अप्रॉक्सली होता है। मतलब ये अगर इरेशनल है तो उसके जस्ट एक बाद वाला या पहले वाला क्या दे रहा था वैल्यू, 22/7 दे रहा था। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सर दो रीजन है इसका, ठीक है, दोनों मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब इसमें छोटा छोटा बात है, आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, और छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करते हैं। और क्या है सर, और ये है कि कभी आपको, तो यहां पे लिख लेना नोट करके, Q and Q dash are alternate to each other। दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अल्टरनेट होता है। ठीक है, समझ में आया। अब एक छोटा छोटा बात है जो आपके लिए काम आ सकता है। पहला बात कि कभी आपको रैशनल मिल गया और एक और रैशनल मिल गया, ठीक है, मतलब आपको क्या मिल गया, रैशनल, एक रैशनल था उसमें क्या हो गया, एक प्लस में एक और रैशनल मिल गया। तो ये जो जब दोनों को सम करोगे तो क्या मिलेगा आपका, मान लो अगर एक रैशनल नंबर था 2 और उसमें +1/2, तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5/2। ये भी तो रैशनल ही मिला ना। मतलब जब दो रैशनल को सम कर रहे थे तो भी रैशनल, अगर मान लो किसी दिन दोनों को माइनस कर देते हैं, मान लो माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 2 दूना 4 -1 कितना हो गया, 3/2, फिर से रैशनल मिल गया। समझ में आ रहा है। या कभी दोनों को मल्टीप्लाइड कर देते तो क्या हो गया, कट गया और क्या मिला, यहाँ पे 1 मिल गया। मतलब दो रैशनल को अगर आप उसका सम करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो या मल्टीप्लिकेशन करते हो, वो हमेशा क्या देगा, वो हमेशा रैशनल ही देने वाला है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या सर, और भी कुछ है क्या इसमें, बिल्कुल। अगर मान लो दुनिया में कभी आपको मिल गया, एक रैशनल मिल गया और क्या मिल गया, इरेशनल मिल गया। अब क्या करें सर, अब क्या करें, यहाँ पे क्या देखें, ठीक है। तो कभी भी आपको रैशनल मिल गया, इरेशनल मिल गया, तो उसको क्या करना है, एक दिन सम करना है। देखते हैं, मान लो एक रैशनल नंबर था 2 और दूसरा एक इरेशनल नंबर था √3, दोनों को सम करो तो क्या होगा, अरे इरेशनल +2, कभी ये कभी जिंदगी में कभी इससे ऐड हो पाएगा क्या, इस जाति का है क्या, इसका अलग जाति है, इसका अलग जाति है, दोनों को ऐड कर पाओगे क्या, और ये कभी रूट के बाहर आ पाएगा क्या, नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर दोनों को सम करेंगे तो भी क्या मिलेगा, हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। अब मैंने पूछा कि अगर दोनों को माइनस कर दो तब बताओ क्या मिलेगा, तो फिर आपने क्या बोला 2 - √3, फिर सर वही हो गया। ठीक है, और मैंने कभी अगर बोला कि मल्टीप्लाइड कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 × √3 हो जाएगा। अब बताओ तो 2 × √3 ये वाला क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, ये कौन है, इरेशनल नंबर है। तो ये क्या देगा बताओ तो, रैशनल और इरेशनल से मल्टीप्लाइड होता है तो क्या देता है, क्या बोलोगे आप, सोचो।
तो आप क्या बोलोगे सर √3 की वैल्यू क्या आ रही होगी 1.731, ऐसा कुछ हो रहा होगा, यही हो रहा होगा ना, पता होगा आपको। और इससे अगर किसी दिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड भी कर देते हैं तो क्या होगा इसका वैल्यू, बताओ। ये 2 से अगर मल्टीप्लाइड भी हो जाता है तो क्या इसका कुछ बिगाड़ पाएगा क्या, ये 2 अगर मल्टीप्लाइड भी कर देता है तो ये क्या है हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या इसको टर्मिनेटिंग बना देगा, ठीक है। ये वाला क्या है नॉन रिपीटिंग, तो क्या 2 मल्टीप्लाइड होने से नॉन रिपीटिंग बना देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये भी जो है ये भी क्या है इर्रेशनल नंबर। मगर किसी दिन अगर रेशनल और इर्रेशनल का प्लस करते हैं, माइनस करते हैं या मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो क्या बना देता है इर्रेशनल नंबर बना देता है सर, ठीक है। इसी में क्या है एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है सर कि मान लो अगर आपको 0 × √3 कर दिए, 0 अगर √3 से मल्टीप्लाइड किए तो ये क्या हो गया सर 0 हो गया। अब सर 0 तो मेरा रेशनल है, ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है। तो रेशनल को कभी भी प्लस माइनस या मल्टीप्लाइड करोगे तो रेशनल देगा, रेशनल प्लस इरेशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या देगा हमेशा इरेशनल नंबर देगा। अब थर्ड केस क्या है सर, अगर किसी दिन हमने क्या किया इरेशनल प्लस, ठीक है ना, इरेशनल कर दिया सर तो क्या हो जाएगा सर, अगर हमने माइनस कर दिया और कभी मल्टीप्लाइड कर दिया तब क्या होगा देखते हैं। अगर मान लो कभी √2 प्लस √2 कर दिए तो क्या हो गया हमारा 2√2, तो ये कौन है, ये रेशनल है, यही ना बोलोगे। अगर मैंने अगर √2 माइनस √2 कर दिया तो क्या बोलोगे कि सर ये तो 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया सर ये इरेशनल है, ये क्या हो गया सर रेशनल हो गया। समझ में आ रही है बात। अगर किसी दिन मैंने √2 × √2 कर दिया तो क्या बोलोगे 2 बोलोगे, और ये फिर क्या दे दिया रेशनल दे दिया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, कभी रेशनल मिल रहा है कभी इरेशनल मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इरेशनल और इरेशनल को कभी हम जोड़ेंगे, घटाएंगे या मल्टीप्लाइड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम श्योर नहीं है कि वो क्या देगा, तो क्या बोलेंगे इट मे बी रेशनल और इरेशनल। समझ में आया, ठीक है। अब इसी में अगला चीज हम लोग देखते हैं जो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि सर 2 नंबर के बीच के, अगर आपसे बोल देता कि 2 रेशनल नंबर है और उसके बीच का 1 इरेशनल नंबर बताओ, 2 इरेशनल नंबर बताओ, या 1 रेशनल नंबर बताओ, या 2 इरेशनल नंबर बताओ। समझ में आया। तो अगर पूछ देता कि रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो आप क्या बोलते, इसका फॉर्मूला आपने देखा होगा कि सर इसका फॉर्मूला होता था KA + B/K+1। समझ में आया। तो किसी दिन अगर बोल दिया कि हमें फर्स्ट रेशनल नंबर बताओ, फर्स्ट रेशनल नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, हम K का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, और जिस दिन K का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा A + B/1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। किसी दिन अगर बोल देगा कि सेकेंड बताओ, सेकेंड रेशनल नंबर बताओ, तो K की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे तो 2A + B/3 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आ रही बात। तो फिर क्या करेंगे, मान लीजिए सर एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिएगा 2 और 2 और 3 के बीच में क्या निकालना था, एक रेशनल नंबर निकालना रहता है, तो क्या लिखते थे सर 2 + 3/2 क्या होता था 5/2 बोले तो 2.5, यही होता था ना। एक और बोलता कि एक और बताओ, तो आप क्या करते 2 × 2 + 3, ठीक है ना। K की जगह हम क्या पुट करते 2 पुट करते, तो 2A + B में क्या हो जाता 2 + 1 कितना हो जाता 3, तो ये कितना हो गया 7/3, और ये क्या हो जाता 2 कितना हो जाता 2.3 हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता। समझ में आ रही बात। तो किस तरह हम लोग 2 रेशनल नंबर के बीच का हम लोग बहुत सारा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब सर इरेशनल नंबर का बात कीजिए, तो इरेशनल नंबर क्या होता था, इरेशनल नंबर बिटवीन A एंड B, ये क्या होता था सर, तो इसका फॉर्मूला आप जानते होगे √AB, सिंपल, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिख जाएगा, ऐसे भी आप करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, √AB, ठीक है। तो सर इसको किस तरह हम लोग निकालते थे, मान लो अगर किसी दिन दे दिया कि आप 2 और 3 के बीच के इरेशनल निकालो, तो आप क्या करोगे सर √2 × 3 बोले तो √6, ठीक है। इसी तरह हम लोग निकालते थे। समझ में आ रही बात। तो अभी हमने देखा किस तरह
नंबर सिस्टम होता है सर, नंबर सिस्टम में रियल नंबर होता था, इमेजिनरी नंबर होता था, फिर रियल नंबर को हमने देखे थे फर्दर रैशनल और इरेशनल देखे थे, फिर रैशनल में हम लोग डिफरेंट पार्ट देखे थे, उसका डिफरेंट ब्रांचेस देखे थे। क्या देखे थे हमने? इंटीजर देखा था, होल नंबर देखा, नेचुरल नंबर देखा, ठीक है। तो ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर होता था। होल नंबर में क्या करते थे सर? जीरो को ऐड करते थे। इंटीजर में क्या करते थे सर? नेगेटिव पार्ट वाले को ऐड कर देते थे। फिर उसके बाद रैशनल और इरेशनल को देखे, यही ना देखें। तो अब हम लोग फर्दर देखेंगे कि इंटीजर क्या होता है सर, इंटीजर के कितने पार्ट होते हैं। ओके, इंटीजर में सर नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है सर। इंटीजर में तो ठीक है सर, इवन इंटीजर क्या होता है, ऑड इंटीजर क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विंस प्राइम, रिलेटिव प्राइम। तो ये सब चीजें हम और थोड़ा सा देखेंगे इसमें। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसे क्या करो, नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है।